हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 15 अगस्त और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है ओडिशा राज्य सरकार ने। किसने लगाया है? ओडिशा राज्य सरकार ने। ओडिशा राज्य सरकार ने सभी विभागों, सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थानों और अन्य आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग को बंद करने के लिए कहा गया है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आयुक्त सह सचिव ने 12 अगस्त को इस संबंध में एक पत्र जारी किया था और इसके अंदर अधिकारियों को सुझाया गया कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 341 के तहत वर्णित अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों को इंगित करने के लिए हरिजन की बजाय अनुसूचित जाति और अंग्रेजी में शेड्यूल्ड कास्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाए। 1982 में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को से दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग न करने के लिए कहा गया था और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिशा निर्देशों ने भी साल 2013 में सभी राज्यों को न केवल जाति प्रमाण पत्रों बल्कि सभी अधिकारी संचार में हरिजन शब्द का इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है पंजाब। कौन सा राज्य बना है? पंजाब। पंजाब में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए आप सरकार ने 3 एंटी ड्रोन सिस्टम पंजाब पुलिस को सुपुर्द किए। मॉडर्न एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है। तो इसका औपचारिक उद्घाटन तरन में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया है। और पंजाब आदेश का एकमात्र राज्य है जिसके पास अपना एंटी ड्रोन सिस्टम है। और यहाँ के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जो 37वें राज्यपाल हैं। – 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी भारत के द्वारा। किस देश के द्वारा? भारत देश के द्वारा। भारतीय ओलंपिक संघ ने औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली को मंजूरी दी है और कनाडा के रेस से बाहर हो जाने के बाद भारत के लिए 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की संभावनाएं बढ़ गई है। यानी इससे पहले कनाडा को ये सौंपनी थी लेकिन वो इससे बाहर हो गया, उसके कारण इसको भारत देश को इसकी मेजबानी दी गई है। भारत 2036 में ओलंपिक्स गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है और साल नवंबर के भारत ओलंपिक गेम्स 2036 की मेजबानी हासिल करने की दावेदारी भी पेश की है और 2032 तक के ओलंपिक मेजबान तय हो चुका है। 2032 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को दी गई है जबकि 2028 के ओलंपिक लॉस एंजल्स के अंदर होने हैं। तो इससे पहले भारत ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की थी और भारत अब तक 3 मल्टी स्पोर्ट्स गेम की मेजबानी कर चुका है। 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम और 1982 और 51 एशियन गेम्स भी शामिल थे। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के डायरेक्टर डैरेन हॉल है। कौन है? डायरेक्टर डैरेन हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में SMFG इंडिया क्रेडिट का नया CEO किसे बनाया है? SMFG इंडिया क्रेडिट का नया CEO किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रवि नारायण को। किसको बनाया गया है? रवि नारायण को। भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र NBFC के लिए एम विकास एक्सिस बैंक के पूर्व ग्रुप एग्जीक्यूटिव रवि नारायण को SMFG इंडिया क्रेडिट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। बात करें इनके बारे में तो नवंबर 2021 के अंदर SMFG ने फुल टर्न इंडिया क्रेडिट में 74.9% हिस्सेदारी खरीदी थी और मई 2024 के अंदर हिस्सेदारी को बढ़ाकर 100% कर लिया जिसके कारण पूर्ण अधिग्रहण जो है पूरा हो गया और अधिग्रहण के बाद तत्कालीन MD और CEO शांतनु मित्रा तो उनकी जो पुरानी जो नेतृत्व टीम थी उसको पुनः नियुक्त कर दिया गया है।
जो 2025 में शांतनु मित्रा के इस्तीफे के बाद 90 दिनों के लिए 3 सदस्यीय अंतरिम कार्यकारी समिति बनाई गई थी जो संचालन देख रही थी। अब बात करें संजोग गुप्ता की, तो संजोग गुप्ता को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। और अभिजीत किशोर जो वोडाफोन आइडिया के जो नए CEO होंगे 19 अगस्त से। और श्री अशोक चंद्रा जो 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस महान हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया है। हाल ही में किस महान हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया है, तो ये हो गया वेस पेस का। किसका हो गया? वेस पेस का। भारतीय खेल जगत की एक प्रतिष्ठित शख्सियत और 1972 म्यूनिक ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता डॉक्टर वेस पेस का गुरुवार को 80 वर्ष की आयु के निधन हो गया है। वेस पेस भारतीय हॉकी टीम में मिडफील्डर के रूप में चमके और 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का अहम सदस्य भी रहे हैं। हाल ही में देश के पहले 8 लेन अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेस का 17 अगस्त को पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इसकी कुल लंबाई कितनी है? जो 8 लेन अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेस का 17 अगस्त को पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 29 किलोमीटर। कितनी है? 29 किलोमीटर। देश का पहला 8 लेन अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेस पूरा हो चुका, जैसे 17 अगस्त को पीएम मोदी रोहिणी हेलीपैड के पास आयोजित कार्यक्रम के द्वारका एक्सप्रेस और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन करेंगे। ये देश का पहला 8 लेन एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे है और इसकी कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसमें 18.9 किलोमीटर हरियाणा के अंदर है और 10.1 किलोमीटर दिल्ली के अंदर है। इस परियोजना की जो कुल लागत है लगभग 9,000 करोड़ रुपए है। दोनों एक्सप्रेस के शुरू होने के बाद गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस वे टोल से 10 मिनट में से भी कम समय लगेगा और एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर पहुंच सकेंगे। और इसके अलावा UER 2 में 1 घंटे से भी कम समय में सोनीपत और NH 44 दिल्ली नेशनल हाईवे पर पहुंच सकेंगे। हाल ही में किसे जुलाई 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? हाल ही में किसे जुलाई 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ये चुना गया है शुभमन गिल को। किसको चुना गया है? शुभमन गिल को। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को ICC ने जुलाई 2025 का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। उन्होंने इस रेस में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर विया गुल्टर को पीछे छोड़ा है। और शुभमन गिल ने जून से अगस्त के बीच इंग्लैंड में खेली गई एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में 4 शतक लगाए थे। जुलाई में 25 साल के शुभमन ने 54.50 की औसत से 3 टेस्ट में 567 रन बनाए थे। गिल को चौथी बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है और विमेंस क्रिकेट में इंग्लैंड की बैटर सोफिया डंकली को ये अवार्ड मिला है और उन्होंने अपनी टीम की सोफी एकलस्टन और आयरलैंड की कप्तानी गेबी लुइस को पीछे छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर वर्ष बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हर वर्ष बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। राष्ट्रीय शोक दिवस बांग्लादेश में हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की 1975 में हत्या हुई थी, तो उनकी याद के अंदर यह शोक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। प्रीवियसली क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र NIT कालीकट के अंदर बनाया गया है। कालीकट बन गया है और वर्ष 2024-25 के अंदर मोटे अनाज में सबसे अधिक उत्पादन में राजस्थान राज्य पहले स्थान पर आया है। और 18वें अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड का उद्घाटन महाराष्ट्र के अंदर हुआ है और BEML मल्टीनेशनल कंपनी को पहला विदेशी रेल प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है। और तमिलनाडु राज्य ने राज्य शिक्षा नीति जारी की है। रूस देश तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश बना है। और भारत के पहले पशु सिस्टम वायु बैंक का उद्घाटन हैदराबाद के अंदर किया गया है। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 10 इक्वेटर पुरस्कार 2025 दिए गए और भारत के अंदर फातिमा स्वयं सहायता समूह को दिया गया है। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश राज्य में सूर्य द्रोणनाथन 2025 नामक ड्रोन प्रतियोगिता शुरू
की है। और केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में 8,146 करोड़ रुपए की टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। और हाल ही में कैबिनेट ने ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश राज्य में सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।